सबसे पहले आप सबको शुभ प्रभात। जैसा कि जानते हैं कि रोज की भांति सुबह और शाम महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके विश्लेषण आप तक पहुंचाई जाती है। एक भाग तो शाम की कक्षा के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं 25-25 करके मैं लगातार आपको पहुंचा रहा हूं विश्लेषण के साथ। इसे जरूर देखने का प्रयास करिएगा। इसी क्रम में सुबह के सत्र में भी हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको अब तक हम पहुंचा रहे हैं और साथ में करंट से जुड़े हुए रोज 15-20 महत्वपूर्ण तथ्यों की परिचर्चा होगी और आज भी होगी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन इसी क्रम में हम आरंभ करते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, जो ध्यान में रखने का कोशिश करेंगे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 में बम्बे में हुआ था। हालांकि यह बैठक पूना में आयोजित होने वाली थी, लेकिन प्लेग हो जाने के कारण, वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण यह बैठक बम्बे में आयोजित की गई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, तो जानकारी में है ही कि यो ह्यूम जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था, एवं ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे। उन्हीं के पहल पर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इटावा के जिला कलेक्टर थे। उन्हीं के पहल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, तो ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लावट्स्की और ओलकॉट ने किया था, तो इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, बिल्कुल याद रहना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह लॉर्ड लिट्टन के काल में पारित हुआ था और रिपन के काल में फिर इसे हटा दिया गया था। स्थानीय स्वशासन के पिता रिपन ने इसे रद्द कर दिया था, तो ध्यान रखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सभा थी जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था, आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस इसी के लिए जाने ही गए इतिहास में, तो याद रखेंगे। त्रिपुरी संकट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 एवं आजाद हिंद फौज के गठन के कारण इन्हें जाना गया। हालांकि इनके मानस पुत्र, इस संगठन के मानस पुत्र कैप्टन मोहन सिंह को कहा जाता है, कैप्टन मोहन सिंह को कहा जाता है। यंग इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय, तो ध्यान रखेंगे। इलवट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था, लॉर्ड रिपन के काल में इलवट विधेयक, जिसका उद्देश्य न्यायिक समानता लाना था, जिसका उद्देश्य न्यायिक समानता लाना। उद्देश्य इसका क्या है, न्यायिक समानता, तो याद रखिएगा इलवट बिल, जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था, गोरे लोगों ने विरोध किया था कि अंग्रेज की मुकदमे की सुनवाई भारतीय कैसे करेंगे, तो यहाँ रंगभेद देखेगा। लेकिन रिपन के प्रगतिशील सोच थे और इसी क्रम में इसकी स्थापना की गई थी, यह बिल लाया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाया था और बनारस कांग्रेस भी 1905 में ही हुआ था, 1905 में ही हुआ था और स्वराज्य की मांग मंच से उठाई गई थी, स्वराज्य मंच से
उठाया गया था। तो इसे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल के राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक सुविधा के नाम पे विभाजन किया गया। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या कारण था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण उदारपंथियों की असंतोष, पद्धति की असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण ये भी था। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार ये भी था। और उपयुक्त सभी कारण बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कारण ही इसके विकल्प होंगे। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का साधन ये तीनों था: बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसका आंसर होगा ये सभी साधन। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगा। ये लाला लाजपत राय ने जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और सैंडर्स की लाठी की पिटाई से इनकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स की लाठी की पिटाई से, सैंडर्स की लाठी की पिटाई से जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने यह बातें कही थी। कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत में 1907 में हुआ था और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में जहां एसी मजुमदार अध्यक्ष थे, वहां ये टूट गई, वहां ये जुट गए। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता के क्या कारण थे? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन की नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी कारण। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह थे। याद रखेंगे। ये 20 दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह थे। लखनऊ समझौता अभी जस्ट बताया गया था 1916। भारत में होम रूल आंदोलन, याद रखेंगे कि 1916 में न केवल कांग्रेस लीग समझौता हुआ था बल्कि उदारवादी एवं उग्रवादी दोनों का मिलन हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया? किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले तो लोकमान्य तिलक ने ही शुरू किया था और उसके बाद एनी बेसेंट ने। तो फर्स्टली तिलक और सेकेंडली एनी बेसेंट। लेकिन कॉन्सेप्ट आयरलैंड से जो इन्होंने लाया था वो एनी बेसेंट नहीं लाया था, तो ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन में, जहां एसी मजुमदार अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। नो अपील, नो दलील,
नो वकील। जालियांवाला हत्याकांड कब हुई थी? जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, ध्यान रखिएगा। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार के द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। इसके अलावा शिक्षा से भी संबंधित था यह हंटर कमीशन, लेकिन ये यहाँ पर विकल्प में ये होगा, तो ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? बहिष्कार, सरकारी अदालतों का, विदेशी मॉल का, सरकारी वेतन, अवैतनिक पदों उपाधियों का, मतलब ये सभी कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में थे। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरा चौरी कांड, 5 फरवरी 1922। इन्हीं शब्दों के साथ ये क्वेश्चनायर सेशन आपकी समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि इन सब बिंदुओं पे ध्यान देकर कई प्रश्न आपके समाधान कर पाएंगे। और बेसिक तो आप पढ़ ही रहे हैं, नोट्स का रिवीजन कर ही रहे हैं, क्लास कर ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।